कल हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, जिसका अंतर कुछ दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कैसा देखा था अपन ने? 97 और 85, इन दोनों में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में देने पर क्या बचे? समान शेषफल बचे। ठीक है, समान शेषफल वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या पढ़ा था? दो संख्याएं दे रखी थी, जैसे 39 हो गया और 27 हो गया। इन दोनों संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में देने पर अलग अलग शेषफल बचे। इसमें से कुछ शेषफल बचा रहा था, जैसे तीन तीन बचा रहा है, और इसमें से भी समान शेषफल बचा रहा तो तीन तीन, अलग शेषफल बचा रहा तो जैसे चार। तो अलग अलग शेषफल होगा तो क्या करेंगे? जो शेषफल होगा उसको संख्या में से घटा लेंगे। 39 में भाग देने पर तीन शेषफल बच रहा तो तीन को पहले ही घटा देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? 36। 28 में भाग देने पर चार शेषफल बच रहा तो संख्या को पहले ही घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 24। अब इन दोनों का क्या लेना अपने को? एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा इन दोनों का? 12। ये क्वेश्चन थे कल। अब आज है वह बड़ी से बड़ी चार अंकों की संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 6 व 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपने को संख्या ज्ञात करनी है चार अंकों की, और कौन सी? बड़ी से बड़ी। चार अंकों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 5 का, 6 का और 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है क्या? तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है? यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। वैसे बड़ी से बड़ी होता है तो मैंने क्या बताया था? एचसीएफ ज्ञात करना होता है, लेकिन वहां पे ये भी लिखा था कि अधिकतर एचसीएफ ज्ञात करते हैं, हमेशा एचसीएफ ज्ञात नहीं करते। बड़ी से बड़ी चार अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या कौन सी होती है? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9999। ठीक है, अब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती चार की, चार अंकों की। इससे अगर एक भी आगे बढ़ेंगे तो वो पांच अंकों की हो जाएगी, पांच अंकों की हो जाएगी। तो अपने को चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यही मिली। उसके बाद क्या करना है? जो संख्याएं दे रखी है 5, 6 और 7, इनका क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 × 6 × 7, 210। ये इनका क्या आ गया? एलसीएम। अब जो सबसे बड़ी संख्या है चार अंकों की, उसमें इस एलसीएम का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो अगर 9999 में 210 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? चार बार जाएगा, 840। यहाँ बचा 5, 9 में से 4 गया, सॉरी यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया तो 5, 159। 159 बचा, फिर क्या उतारेंगे? 9। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 को 0 से गुणा किया, 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये संख्या आ गई। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 7 गया तो 2, और 129। मतलब क्या है इसका? कि 9999 में अगर हम 210 का भाग देंगे, 210 क्या है? एलसीएम इन संख्याओं का,
एलसीएम। तो ये जो 9,999 आया, ये तो पूरी पूरी 2,210 से विभाजित नहीं है, तो इससे कुछ कम संख्या होगी जो 210 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो वो कितनी कम होगी, ये जो अपना शेषफल आ रहा है वो, या तो दो चीजें हो सकती है। पहली क्या, या तो 9,999 में से जो शेषफल बच रहा है 129, इसको बाकी निकाल लो, या फिर 210 को 210 को किससे गुणा कर लो, 47 से। तो क्या आ जाएगा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे क्या बचेगा, 9,870। इनको दोनों को गुना करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 9,870। ये चीज समझ में आ गई क्या। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा है क्या, भाई इसको इसमें भाग क्यों दिया, 210 का भाग 9,999 में क्यों दिया। क्योंकि अपने को चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो अगर 210 में इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन वो चार अंकों की नहीं है, तो उसको चार अंकों की बनाने के लिए क्या करेंगे हम, उसका दुगुना, तीन गुना, पांच गुना, 10 गुना, ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगर इसको मैं दो गुना करूँ तो क्या चार अंकों की हो जाएगी क्या, नहीं होगी। पांच गुना करूँ तो, पांच गुना करूंगा तो चार अंकों की तो हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, चेक करता जाऊंगा। तो मैं कितनी बार चेक करूंगा, तो 47 टाइम 47 से गुणा करूंगा तो ये अपना आंसर आएगा। तो मेरे को इतना गुणा करने से अच्छा है डायरेक्ट मैं पता कर लूं कि कौन सी संख्या से गुणा करूं ताकि मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो वो डायरेक्ट संख्या 47 पता करने के लिए हमको क्या करना है, जो ये संख्या है सबसे बड़ी वाली, इसमें भाग दे देना है, और जो शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे। ठीक है, तो हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी, बड़ी से बड़ी वह संख्या आ जाएगी जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। इससे बड़ी संख्या चार अंकों की नहीं मिलेगी, फिर वो पांच अंकों की हो जाएगी। ठीक है क्या, तो ये उतार लो। उतार लिया क्या, उतार लिया सभी ने। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन, वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 9 व 10 का भाग देने पर 5 शेषफल बचे। इस क्वेश्चन में क्या करना है,
सभी से 5 शेषफल बच रहा है क्या? किसी भी संख्या का भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है। तो अगर समान शेषफल बचे तो क्या करना होता है? उसको जोड़ना होता है। जोड़ना होता है क्या? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। अब इन तीन संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8, 9, 10 क्या हो जाएगा? 360। 360 कैसे आया पता चल गया क्या? 8 का और 10 का एलसीएम ले लिया 40, फिर 40 और 9 का एलसीएम ले लिया 360। अब क्या करेंगे, 9999 में किसका भाग देंगे? 360 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 720। यहाँ बचा 9, 9 से 2 गया तो 7, 9 से 7 गया तो 2, फिर उतारा 9। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार जा रहा है क्या? 7 बार दे दूं? 0, 7 छिंग 42, 4, 7 या 21 और 4 25। कितना बचेगा? 9, 7, 2, 279। यहाँ पे क्या बच गया? शेषफल। तो हमें वह संख्या, अभीष्ट संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो तरीके हैं फिर से। या तो 9999 में से 279 बाकी निकाल दो, कितना आएगा? 0, 2, 7, 9, 9720। या फिर 360 को 27 से गुणा कर देंगे तो भी यही संख्या आएगी। अब ये संख्या क्या आई? 9720। 9720 वह संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अब अगर इसमें शेषफल 5 बचाना है तो इसमें शेषफल क्या कर देंगे? जोड़ देंगे क्या? तो शेषफल 5 बचे, इसके लिए क्या करेंगे? 9720 में 5 जोड़ देंगे, 9725। यह वह संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 5। ठीक है। और कौन सी है ये? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है क्या? एक और क्वेश्चन लिखे, उतार लो सभी। इसमें दो दो रूप हो गए अपने। 4 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो दो बार क्वेश्चन कर लिया अपन ने, तो अपने को पता चल गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा था, इसमें शेषफल भी बच रहा है। कितना? 5। मतलब सभी का भाग देने पर समान शेषफल बच रहा है 5। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें शेषफल अलग अलग बचेगा। शेषफल अलग अलग बचेगा तो क्या करते हैं, शेषफल का और जो भाजक संख्या उसका अंतर माइनस करते हैं क्या? तो वो संख्या ढूंढ लेंगे पहले तो, फिर उसमें से जो अंतर होगा वो माइनस कर देंगे। तो इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना पूछकर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका मतलब जब मैंने पहले बताया था उसका मतलब ये था कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। लेकिन जब मैंने वो लाइनें लिखाई थी तो उसमें अधिकतर शब्द का उपयोग किया था क्या? अधिकतर होता ना, तो अधिकतर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें वो चीज नहीं हो रही।
अपने को इससे पता क्या चल रहा है कि क्या ज्ञात करना अपने को। ये बड़ी से बड़ी पे फोकस ही मत करो आप। ऐसे देखो, वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 6 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ से मतलब नहीं है इसका। इस बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब 4 अंकों का मतलब है। 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए बोला है कि वह 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, है ना। हम्म। ये क्वेश्चन तो एलसीएम का है। हाँ, लेकिन बड़ी से बड़ी है ना, ये एचसीएफ के बारे में नहीं बता रहा है, ये संख्या के बारे में बता रहा है कि वह संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो हर बार इससे कंफ्यूजन में नहीं जाना है। बड़ी से बड़ी का मतलब तो होता है एचसीएफ ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पे ये अंकों की संख्या के लिए बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 10 12 व 15 का भाग देने पर क्रमशः 4 6 व 9 शेषफल बचे। अभी क्या ज्ञात करना अपने को, 5 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी होगी तो हम 1000 मान के आगे बढ़ेंगे, और 5 अंकों की है तो 10,000 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी क्या है, संख्या 10,000 है क्या। अब इनका एलसीएम लेंगे, 10 का, 12 का, 15 का, 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 का भाग किसमें देंगे, 10,000 में देंगे क्या। कितनी बार जाएगा, एक बार, 60, फिर बचेगा 40, जीरो उतारते ही कितनी बार जाएगा, 6 बार, 360, फिर कितना बचेगा, 40, फिर ये जीरो उतारेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 360, और शेषफल बच गया 40। शेषफल क्या बचा, 40। अब अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, या तो इन दोनों के अंतर को किसमें जोड़ देंगे, अंतर को इस संख्या में जोड़ देंगे, या तो ये जो अंतर आ रहा है इस अंतर को इस संख्या में जोड़ देंगे, या फिर जो ये 167 आ रहा है ना, इसके आगे वाली संख्या यानी 167 को 60 से गुणा कर देंगे तो भी वही संख्या आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 10,000 में 20 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10,020। यह कौन सी संख्या है, यह वह संख्या है जिसमें इस 10 12 15 का भाग देने पर पूरा पूरा जाता है। अपने को क्या करना है, शेषफल बचाना है क्या, कितना कितना, 10 का भाग देने पर 4, 12 का भाग देने पर 6, 15 का भाग देने पर 9। तो पहले भाजक का और शेषफल का अंतर निकाल लेंगे। भाजक व शेषफल का अंतर कितना आएगा, सभी में 6 आ रहा है, तो इस 6 को इस 10,020 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपना जो अब आंसर है अभिष्ट संख्या
अभीष्ट संख्या मतलब जो अपना आंसर, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हुआ है, 10,020 माइनस 6, 10,014। यह वह संख्या है जिसमें वह 5 अंकों की भी है, सबसे छोटी से छोटी भी है 5 अंकों की, और 10, 12, 15 का भाग देने पर क्या आ रहा है, शेषफल 4, 6 और 9 शेषफल आ रहा है। ठीक है क्या? नहीं आया समझ में? ये समझ में नहीं आया क्या है? 6 कैसे आया, ये समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि 10 का भाग देने पर क्या बचना, 4 बचना चाहिए। तो ये 10 का भाग देने पर 4 बच गया। और ये है भाजक, मतलब जिस संख्या का भाग देते हैं वो भाजक होती है। तो 10 का भाग दे रहे हैं, तो ये है भाजक। भाजक और शेषफल क्या है, 4। 10 का भाग देने पर 4 शेषफल बच रहा है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे, क्या आ रहा है, 6। फिर 12 का भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 6। इनका अंतर कितना आ रहा है, 6। 15 का भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 9 बच रहा है, और इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 6। तो ये जो तीनों का अंतर आ रहा ना, समान आना चाहिए। और समान अंतर को फिर इसमें से घटाएंगे, 3 बार नहीं घटाएंगे, 6 + 6 + 6 18 नहीं घटाएंगे, केवल 6 को घटाएंगे एक बार। ठीक है क्या? तो वो 6 वहां से आया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, भाजक और शेषफल का अंतर। भाजक व शेषफल का अंतर, ये इसको पूरी संख्या में से घटाएंगे, जो अपनी संख्या आई है 10,020 उसमें से। उतार लिया क्या सभी ने? सभी ने उतार लिया? अब इसके बाद देखते हैं हम क्रमागत शेषफल। क्रमागत शेषफल क्या होता है, किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देंगे, और भाग देने पर जो शेषफल बचता रहेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रमागत शेषफल। जैसे संख्या ले लेते हैं 2,345, और इसमें देते हैं 15 का भाग। ठीक है, तो 15 का भाग 23 में जाएगा क्या, कितनी बार, एक बार। एक बार गया तो यहाँ पे कितना बचा, 15, और बचेगा से। तो ये क्या शेषफल है, तो ये पहला शेषफल है। पहला शेषफल ये है। अब क्या उतारेंगे, 4। 84 में 15 का भाग देंगे तो 75। शेषफल क्या बचेगा, 9। पहला शेषफल 8। दूसरा शेषफल क्या हो जाएगा, 9। अब क्या उतारेंगे, 5। 15 में 95 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 90, क्या बचेगा, सॉरी 5। शेषफल कितना बच गया, 5। ये कौन सा शेषफल है, तीसरा शेषफल। तो ये जो तीनों शेषफल बचे हैं, पहला शेषफल 8, दूसरा शेषफल 9 और तीसरा शेषफल 6, इन तीनों को क्या बोलेंगे,
पहला शेषफल 8, दूसरा 9 और तीसरा 5। इन तीनों को क्या बोलेंगे? क्रमागत शेषफल। ठीक है क्या? तो ये तीनों हो गए क्रमागत शेषफल। तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं अपन कि भाज्य संख्या में एक ही भाजक का भाग देने पर जो क्रमशः शेषफल बचते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रमागत शेषफल। परिभाषा क्या है? भाज्य संख्या है और एक ही भाजक है। भाजक का मतलब भाग देने वाली संख्या एक ही है। तो फिर जो ये शेषफल बच रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? क्रमागत शेषफल। पहले सभी ने बता लिया। इसका क्वेश्चन लिखते हैं एक। संख्या 64,237 में एक निश्चित संख्या का भाग देने पर क्रमागत शेषफल 166, 235 व 215 बचती है तो वह निश्चित संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 119, ऑप्शन बी है 238, सी है 234 और डी है 232। क्वेश्चन बता लिया। इधर देखो, संख्या क्या है जिसमें भाग देना है? 64,237। ये अपनी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में
एक निश्चित संख्या का भाग देने पर, निश्चित संख्या अपने को पता करनी है, इस निश्चित निश्चित संख्या का भाग देने पर भाग कितनी बार गया ये अपने को नहीं पता, तो गया होगा कितनी भी बार, शेषफल कितना बचा, 166। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ उतरा होगा 3, उसके बाद भाग गया होगा और फिर शेषफल कितना बचा, 235। फिर 7 उतरा होगा और भाग गया होगा और शेषफल कितना बचा, 215। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ कि तीनों शेषफल में सबसे बड़ा क्या है, 235। तो मेरे को एक चीज बताओ कि 235 तो शेषफल बच रहा है, तो ये भाजक की जो संख्या है x, ये 235 से छोटी हो सकती है क्या, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 235 से छोटी होगी तो भाग चला जाएगा, इसका मतलब जो अपनी संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 235 से बड़ी, पहली चीज। तो अगर ये चीज हम अप्लाई करें तो अपना आंसर आ गया 238। ठीक है, अगर अपने को ये चीज नहीं पता कि जो शेषफल बचता है उससे भाजक संख्या बड़ी होती है, ये पता है ना कि जो शेषफल बचता है उससे ये भाजक संख्या बड़ी होती है, तभी तो शेषफल बच रहा है, अगर ये संख्या बड़ी हो जाएगी तो उसमें भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब 238 तो अपना आंसर हो गया, 235 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर ये अपने को नहीं पता होता तो क्या होता, यहाँ पे 642 है और यहाँ पे शेष कितना बचा, 166। मतलब यहाँ पे कोई संख्या रही होगी जिसको इस संख्या से बाकी निकालने पर ये आया, यही होता है भाग देते हैं तब, है ना। जैसे 27 में 5 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया, इससे कोई मतलब नहीं है, 25 आया और यहाँ पे कितना बचा, 2। अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि इस 25 का मान मेरे को नहीं मालूम, मेरे को क्या मालूम है कि भाग जाने के बाद ये 2 मेरे को मालूम है कि ये संख्या है, इसमें किसी संख्या को घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, तो मैं ये संख्या निकाल सकता हूँ, कैसे, इस 27 में से इस 2 को माइनस कर दूंगा तो ये वाली संख्या आ जाएगी, तो मेरे को अगर ये वाली संख्या चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 642 में से 166 बाकी निकाल दूंगा क्या, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे क्या बचा, 3, 3 बचा, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 गया तो 4, मतलब यहाँ पे जो संख्या रही होगी वो क्या होनी चाहिए, 476, ये आ गई 476। ठीक है, अब ये 476 है, यहाँ पे अगर एक होता तो किसका भाग देते हम, 476 एकम 476, मतलब ये संख्या कैसे आती है, ये वाली संख्या कैसे आती है, इन दोनों के गुणा से, ये वाली संख्या इन दोनों के गुणा से ही तो आती है, जैसे अभी यहाँ पे 25 आया था, इसको इसमें से घटाया था तो भी 25 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी 25, तो ये वाली संख्या इन दोनों के गुणा से आनी चाहिए, मतलब जो अपना आंसर होगा वो इसका कोई गुणनखंड होगा जिसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इस x को, यहाँ पे जो संख्या आएगी x को, यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, स्टार, इस x को उस स्टार से गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, 476, मतलब अगर x का मान चाहिए मेरे को तो इस स्टार को इसके नीचे भेजना पड़ेगा, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्या, इन दोनों का गुणा 476 आना चाहिए, भाग कितनी बार जा सकता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो मान लेते हैं भाग एक बार गया, अगर इसका भाग एक बार गया तो ये संख्या कितनी होनी चाहिए, 476, अपने ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो भाग शायद 2 बार गया होगा, अगर 2 बार भाग जाएगा तो ये संख्या कितनी आएगी, 238, अपने ऑप्शन में है, ठीक है, अगर 3 बार भाग जाता, अगर 3 बार भाग जाता तो 3 बार भाग जाता तो कितनी संख्या आती है यहाँ पे, इसमें भाग नहीं जाता, तो 4 बार, 4 बार भाग जाता तो 119, ये भी 476 होता ना, तो मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता,
क्यों? क्योंकि इस संख्या में इन दोनों का भाग तो जाता ही नहीं है। 476 में 232 का भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन नहीं है। 234 का भी नहीं जाता, मतलब 232 और 274 तो ऑप्शन में है, लेकिन इसका भाग उसमें नहीं जाता। अब कौन सी संख्या बची? एक तो 119 और एक 238। लेकिन 119 आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 119 का भाग दे रहे हैं तो 166 शेषफल नहीं बच सकता। संख्या से बड़ा शेषफल नहीं होना चाहिए, तो इस संख्या से बड़ा शेषफल बच रहा है, इसका मतलब संख्या 119 भी नहीं है। तो क्या हो जाएगी संख्या? 238, ये अपना राइट आंसर। दो तरीकों से ज्ञात करना देख लिया अपन ने। यहाँ पे जो 235 था, उससे बड़ी संख्या केवल एक थी, 238, इसलिए अपन ने पहले ही 238 आंसर कर दिया था। अगर दो संख्याएं होती तो फिर इस तरीके से चेक करते कि यहाँ पे जो संख्या आएगी इसका कोई गुणनखंड इधर होना चाहिए, तो इसका गुणनखंड ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है। अब इन दोनों में कैसे पता करेंगे? जिसका शेषफल, मतलब जिस संख्या से शेषफल बड़ा आ रहा है वो संख्या आंसर नहीं हो सकती। शेषफल क्या होना चाहिए? संख्या से छोटा। भाजक संख्या से शेषफल छोटा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में केवल यहाँ तक की जरूरत पड़ी, इन दोनों की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो अधिकतर संख्याओं में, अधिकतर क्वेश्चन में इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल यहीं से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? उतार लो, समझ में नहीं आया तो वापस समझा देंगे। ये है। उतार लिया क्या? सभी ने उतार लिया? आगे बढ़े। क्रमागत शेषफल में क्या होता है? एक ही भाजक संख्या होती है जिसका भाग लगाते हैं हम। और क्रमशः या उत्तरोत्तर शेषफल में क्या होता है? अलग अलग संख्याओं का भाग लगाएंगे। ठीक है क्या? जैसे 720 में 7 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 7 एकम 7,
यहाँ पे बचा जीरो, फिर दो उतारा, भाग नहीं जाने का जीरो, सॉरी, छह का भाग लगाएंगे। कोई ऐसी संख्या है जिसमें तीन अलग अलग संख्याओं का भाग लगाएंगे। पहली संख्या जैसे छह है, छह का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार, 12, फिर दो बार, फिर जीरो, और जीरो उतारा तो जीरो, 120 बार गया। अब ये जो यहाँ पे क्या आया, भागफल, इस भागफल में अगली बार अगली संख्या का, जैसे अगली संख्या पांच दे रखी होगी तो उसका भाग लगाएंगे। 120 में पांच का भाग गया तो दो बार, 10, दो बचा जीरो, पांच चौक 20, मतलब जीरो बच जाए। कितनी बार गया? 24 बार। अब इस 24 में फिर से अगली संख्या का, यानी अब चार दे रखी है तो चार का भाग लगाएंगे। कितनी बार गया? 6 बार। ठीक है। तो क्रमागत शेषफल में एक ही संख्या का भाग दे रहे थे, और जो शेषफल उसी भाग में बच रहे थे उनको क्या बोल रहे थे? क्रमागत शेषफल। और इसमें क्या होता है, क्रमशः या उत्तरोत्तर शेषफल में क्या होता है, अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर, अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर जो संख्याएं बच रही है उनको क्या बोलेंगे? उत्तरोत्तर शेषफल। शेषफल तो बच ही नहीं रहा। शेषफल यहाँ पे क्या बच रहा है? जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। ये जो तीनों शेषफल है ना, इन शेषफल को बोलेंगे क्रमशः या उत्तरोत्तर शेषफल। तीनों जगह पे क्या शेषफल बच रहे हैं अपने? जीरो। जीरो जीरो शेषफल बच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे ही नहीं कोई। दूसरा उदाहरण लेके देख लेते हैं जिसमें अलग 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 शेषफल बचेंगे। तो ये उतार लेना बाद में पहले। जैसे 250 के अंदर सात का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? सात या 21, चार बचा जीरो, सात पंजे 35, क्या बचा? पांच। यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं बच रहा है, यानी एक शेषफल पांच आ गया। फिर अब इस 35 में जैसे हमने छह का भाग दे दिया तो कितनी बार गया? छह पंजे 30, शेषफल कितना बचा? पांच। अब इस पांच में चार का भाग दे देते हैं तो कितनी बार गया? एक बार, और शेषफल क्या बचा? एक। तो ये शेषफल और ये शेषफल, इनको क्या बोलेंगे? उत्तरोत्तर या फिर क्रमशः शेषफल। क्या क्या बच रहे हैं? पांच, पांच, एक। ठीक है क्या? तो ये जो शेषफल बच रहा है इनको क्या बोलेंगे? उत्तरोत्तर। और क्रमागत वाला क्या था? एक ही संख्या का भाग देने पर जो अलग अलग शेषफल बच रहे थे उनको बोल रहे थे। ठीक है क्या? उतार लो। क्वेश्चन करेंगे ना अभी?
उतार लिया ये वाला, आगे बढ़ो, ये उतारो। उतार लिया क्या? अब इसका क्वेश्चन है, 560 में क्रमशः 6, 7 व 5 का भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या प्राप्त होगा? दो दो तीन, सबके ये आ रहा है क्या? दो तीन तीन, दो बार आंसर आ गए, दो तीन तीन, दो दो तीन, दो दो तीन, दो दो दो, बिना भाग दिए ही बता दिया क्या? आपने दे दिया भाग, पीछे से सेकंड लाइन में नहीं दिया, देखो ना तो। 560 में पहले 6 का देना है, ये हो गया 560, किसका भाग देना सबसे पहले? 6 का। 56 में कितनी बार जाता है? 9 बार। 54, दो बचेगा, 0, 3 बार जाएगा, 18, कितना बचा? सॉरी, 2। 6 का भाग देने पर शेषफल कितना बचा? 2। अब नेक्स्ट किस में भाग देंगे? 93 में। किसका? 7 का, कितनी बार जाएगा? 1, 7, 2 बचा, 23, 3 बार, 21, शेषफल कितना बचा? 2। अब इस 13 में किसका भाग देना है? 5 का। 5 का भाग देने पर 2 बार जाएगा, 10, 3। क्रमांक शेषफल क्या क्या आ गए? सॉरी, क्रमशः शेषफल। दो, दो, तीन। ठीक है। अगर इसी संख्या में 560 में मैं वो क्रम उल्टा कर दूं, 6, 7, 5 वाला क्रम उल्टा कर दूं, तो शेषफल शेषफल का क्रम भी उल्टा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो आप चेक करें कि 560 में पहले क्रम कौन सा था? 6, 7, 5। अब कौन सा क्रम है? 5, 7, 6 से भाग देने पर। क्रमशः शेषफल ज्ञात करो। जीरो जीरो चार आ रहा है क्या? सबके आ रहा है क्या? हाँ, करो करो। क्या करना है अपने को? 560 में
पहले किसका भाग देना है? 5 का। 5 का भाग 60, 560 में पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार? 112 बार पूरा भाग गया तो 560, शेषफल आ गया 0। अब 112 में किसका भाग देंगे? 7 का। पूरा पूरा जाता है। 16 बार 112 का पूरा पूरा भाग। अब 16 में किसका भाग देंगे? 6 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेषफल क्या आएगा? 4। तो अभी क्रमशः शेषफल क्या हो गया? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जो संख्याएं हम भाग दे रहे हैं उन संख्याओं का क्रम विपरीत करने पर शेषफल का क्रम विपरीत नहीं होता है। समझ में आ गया क्या? कुछ और ही शेषफल बचेगा, ये वाला क्रम उल्टा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया कि 6 7 5 का भाग देने पर ये शेषफल बच रहा है, तो बताओ 5 6 7 का भाग देने पर क्या आएगा, और इसका उल्टा ऑप्शन भी मिलेगा 3 2 2, है ना? तो वो आंसर गलत होगा। ठीक है क्या? तो ये उतार लो। पूरा उतार लिया गया। अब नया क्वेश्चन है। किसी संख्या में किसी संख्या में 4 का, 5 का और 7 का भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 व 4 बचता है, तो उसी संख्या में 7 5 व 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को कौन सी संख्या में भाग देना ये तो दे ही नहीं रखा। कौन सी संख्या में भाग देना ये तो दे ही नहीं रखा। तो पहले वो संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, 4 का भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है? 2। तो हम जब भाग देते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं? भाजक। यहाँ पे क्या लिखते हैं? भाज्य। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? भागफल। और शेषफल कहाँ लिखते हैं? शेषफल नीचे लिखते हैं। अब मैं एक जो सारणी बना रहा हूँ टेबल, इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? भाज्य। यहाँ पे क्या लिखेंगे? भाजक। और भागफल अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल। भागफल मतलब कितनी बार भाग जा रहा है ये अपने को नहीं पता ना। संख्या ही नहीं पता तो कितनी बार भाग जा रहा है ये कैसे पता होगा? ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले भाग किसका दे रहे हैं हम? 4 का। 4 का भाग दिया। भाज्य संख्या अपने को नहीं पता, लेकिन शेषफल बताया। शेषफल कितना पता है? 4 का भाग देने पर 7 शेषफल तो आ ही नहीं सकता। 2। फिर 5 का भाग देने पर शेषफल 3। और फिर 7 का भाग देने पर शेषफल 4। ठीक है। यहाँ कोई संख्या रही होगी, यहाँ कोई संख्या, यहाँ कोई संख्या। अब ऐसे मान लेते हैं कि जो संख्या लास्ट में आई थी, 2 3 बार भाग दिया था, सबसे लास्ट में किसका भाग देना अपने को? 7 का। 7 का भाग देंगे। शेषफल क्या बचा रहेगा? 4। और यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार 2 बार 5 बार, कितनी भी बार भाग जाएगा ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 बार भाग गया। 1 बार भाग हो सकता है ना, 1 बार गया हो सकता है 2 बार गया हो। तो मान लेते हैं कितनी बार भाग गया? 1 बार।
तो मैं इस एक को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक भागफल है अपना। अगर अपने पास भागफल हो, भाजक संख्या हो और शेषफल हो, तो हम ये वाली संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? भाज्य को भागफल से गुणा करके, मतलब इस 7 को इस एक से गुणा कर लो और फिर इसमें 4 को जोड़ दो। इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ दो तो वो वाली संख्या यहाँ आ जाएगी क्या? तो बताओ, 7 को 1 से गुणा किया, क्या आया? 7 एकम 7, और 7 में 4 को जोड़ा तो 11। ठीक है, अब इस 11 को इस 5 से वापस क्या करना है? गुणा करना है, और जो भी आएगा इसमें जोड़ना है। तो 11 और 5, 11 पंजे 55, 55 और 3 58 आ गया यहाँ पे। अब वापस इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या आएगा? 58 इंटू 4, 240 में से 8 कम, 232, 232, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 234। तो वह संख्या क्या आ गई अपने पास? 234। कोई बोलेगा सर आपने एक बार भाग दिया, मैं तो 2 बार देना चाहता हूँ। तो आप 2 बार दोगे तो 7 दूनी 14, 14 और 4 18 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 18 पंजे 90, 90 और 3 93 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 93 इंटू 4, जो भी आएगा उसमें 2 जोड़ेंगे तो वो संख्या आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, एक रखा तो यहाँ पे 58 आया, और 2 रखा तो यहाँ पे क्या आया? 93। अगर एक रखा तो यहाँ पे 234 आया। यहाँ पे 93 इंटू 4 आता, 93 इंटू 4 मतलब 352 के आसपास, शायद 352 के आसपास कोई संख्या आएगी, 350 के आसपास, और उसमें 2 जुड़ेगा तो क्या यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाएगी क्या? 372, 372 और 2 और जुड़ेंगे तो 374, यहाँ पे बड़ी संख्या हो गई। कोई बोलेगा मैं तो यहाँ पे 0 मानूंगा कि एक भी बार भाग नहीं गया। तो 7 को 0 से गुणा किया तो क्या आया? 0, 0 को 4 में जोड़ा तो 4, फिर 4 पंजे 20, 20 और 3 23 यहाँ पे आएगा। फिर 23 इंटू 4 92, 92 और 2 94, यहाँ पे क्या आता? 94। तो एक माना तो 234 आया, 0 मानेंगे तो 94, और 2 मानेंगे तो 374। 372 और 2 374 आएगा ना? 374। तो आप मेरे को बताओ कौन सी संख्या मानने में ज्यादा फायदा है? 0 मानने में और ज्यादा फायदा है। सबसे छोटी संख्या आ रही ना, तो इसमें वापस भाग देना पड़ेगा। अभी तो अभी अपना आंसर नहीं आया, वापस 7 का 5 का 4 का भाग देना है। अभी तो वो संख्या आई है। अब क्या करेंगे? अब भाग देंगे 234 में सबसे पहले किसका? 7 का। कितनी बार जाएगा? 7 या 21, 2 बचा 24, 21, कितना आया? 3। 7 का भाग देने पर 3 शेषफल। अब 33 में किसका भाग देंगे? 5 का। कितनी बार जाएगा? 6 बार। शेषफल कितना आया? 3। अब 6 में किसका भाग देंगे? 4 का। शेषफल कितना आएगा? 2। 3 3 2। ठीक है, अगर आप 234 में नहीं देना चाहो, 94 में देना चाहो, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 94 में सबसे पहले किसका भाग दिया? 7 का। कितनी बार गया? फिर 7 91, क्या आया शेषफल? 3। शेषफल 3 ही आया, इधर भी 3 ही आ रहा था। अब 13 में किसका भाग देंगे? 5 का। कितनी बार गया? 2 बार। 10। शेषफल कितना बचा? 3। अब किस में भाग देंगे? 2 में। किसका? 4 का। जब संख्या जब ये संख्या 4 से, मतलब जो भी संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटी हो जाती है, तो यही क्या हो जाता है? शेषफल। तो शेषफल यहाँ पे भी 3 3 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 3 2। अगर आप 374 से चेक करोगे तो भी 3 3 2 ही आएगा। समझ में आया क्या? तो एक से बताने का मतलब समझ में आ गया। आप 0 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, जिससे जो इजी लगे वो कर सकते हैं अपन। समझ में आ गया क्या?
हाँ, इसको उतार लो। ये मत उतारना ये। और वो भी नहीं उतारो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 94 वाला। ये वाला भी नहीं उतारो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना आंसर 234 से आएगा। वो वाला तो हमने केवल मौखिक किया है। वो क्वेश्चन क्या था? 214 वाला कैसे होगा? थोड़ा अलग नहीं, सेम है। 214 तक ही था। वापस भाग नहीं देना। कौन सी संख्या थी वो? 4 5 6। उतार लिया सभी ने? वो वाला नहीं उतारना, 94 वाला। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा था?
कर रहे हैं ट्राई। 301 सबके आ गया क्या? 5 का भाग देंगे तो 3, 6 का भाग देंगे तो 4, 7 का भाग देंगे तो 5, और मान लेते हैं लास्ट में एक बार भाग गया। इन दोनों को क्या करेंगे? इंटू 7 एकम 7, और इसमें प्लस। सात एकम 7 5 12, फिर 12 पंजे 60 और 4 64, फिर 64 और इंटू 5 320, और 3 333। अब इस 333 में क्या करना है? पहले भाग देना है 4 का, मार्चिंग 72 और 4 यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। 360 और 3 300। मार्चिंग 72 और 4 76, और 380 और 3 383। तो मैंने ये गलती करके ये बताना चाहा कि मेरे से भी गलतियां हो सकती है, तो आप तो विशेष ध्यान रखें। ठीक है। 383 में 4 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा 36, 2 23, 5 बार गया 20, 3। पहला शेषफल क्या बच गया? 3। अब 95 में किसका भाग देंगे? 5 का, 19 बार जाएगा, 19 पूर्ण 95 जीरो, और अब 19 में किसका भाग देंगे? 6 का, 3 बार जाएगा 18 1। तो क्रमशः या उत्तरोत्तर शेषफल क्या बच जाएंगे? हाँ, अपने को पूछा क्या है? उत्तरोत्तर शेषफल। तो शेषफल में सबसे पहले संख्या आएगी, उसके बाद भागफल में भाग देना। वो क्रमागत था। क्रमागत वाले में अलग चीज है, इसमें अलग चीज। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ पे? क्रमशः और उत्तरोत्तर एक ही चीज होती है ना। उत्तरोत्तर और क्रमशः शेषफल। क्रमशः उत्तरोत्तर इंग्लिश में बोले तो कॉन्जिक्यूटिव, ये सारे यही चीज है। पीछे वाला निकालो। हाँ हाँ हाँ, वो क्रमशः शेषफल ही है। हाँ, वहां मैंने क्रमशः नहीं लिखा। जब क्वेश्चन ही क्रमशः शेषफल का चल रहा है तो क्रमशः शेषफल ही पूछाएगा, या फिर ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें क्रमशः शेषफल आ रहे हो। वो मेरी गलती है, क्वेश्चन वाला गलती नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? क्रमशः शेषफल क्या बचेगा? ठीक है। इसमें अपना क्या आंसर आ गया? 301। ठीक है क्या? जीरो मान ले। क्यों? यहाँ पे जीरो मानेंगे तो 7 को जीरो से गुणा किया जीरो, फिर साथ में 5 5 जोड़ा तो यहाँ पे आएगा 5, फिर 6 पंजे 30, 30 और 4 34 यहाँ पे आएगा, फिर 34 को 5 से गुणा करेंगे तो 170, और 170 में 3 जोड़ेंगे तो 173, फिर वापस 173 में 4 का 5 का 6 का भाग दे रहे हैं। ये नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? मेरे जैसे गलती तो नहीं कर दी?
क्या आई थी संख्या 100? किसका भाग देना सबसे पहले? 4 का। कितनी बार जाएगा? एक कैसे बच रहा है? और 2 लेके करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 19, 19 चिंग 114, 4 118, 118 इंटू 5 590 और 593। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। उसमें भी एक बच रहा है, यहाँ पे कुछ गलती है शायद अपने से। 7 एकम 7 5 12 8 6 72 4 76, 76 इंटू 5 380 और 383 में 4 का भाग जाएगा तो 360 में पूरा जाएगा। 66, 64, 68। यहाँ पे 3 बच रहा है ना? क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं? चलो इसको फिर बाद में देखेंगे वापस। कौन सी संख्या? क्वेश्चन तो मन से ही बनाया। हाँ ये क्वेश्चन आएगा, मैंने बनाया नहीं। 4 5 6। अगर यहाँ पे 4 5 6 की जगह पे मैं इसका उल्टा करूँ तो क्या दिक्कत है क्या? यहाँ पे अगर मैं 7 6 5 करूँ तो आंसर आ जाएगा क्या? फिर भी अलग अलग आ रहा है। 301 तो नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ये तो सेम ही रहेगा, 383 तो यही आएगा। 504। दूसरी संख्या क्या थी? जीरो माना तब क्या आ रहा था? 100। इसमें भाग देने पर वही आ रहा है। इसमें तो आ रहा है। तो वो जो मैंने संख्याएं लिखी उनमें कोई दिक्कत आ रही होगी? दिक्कत ऐसे आ सकती है कि जो संख्याएं मैंने लिखी उसमें से बड़ा शेषफल बचा रहा होगा मैं कहीं, संख्या से बड़ा शेषफल बचा रहा हूँ। दिक्कत ये आ रही होगी, और तो क्या? ये है समझ में। जो संख्या, जो शेषफल बच रहा है ना, जो संख्या मैंने मानी उनसे बड़ा शेषफल बच गया होगा कहीं, इसलिए अलग अलग आ रहा। बाकी यहाँ पे तो सेम ही। 4 में 5 का भाग दिया तो
शेषफल 4। अरे पहला शेषफल ये 5, दूसरा 0, तीसरा 4। यहाँ पे भी 5 0 4। तो इन संख्याओं को लेके कर लो 7 6 5, वहां पे चेंज कर लो संख्या थोड़ी बहुत, तो क्या नियम है ना? नहीं नहीं, ये कोई नियम नहीं, रैंडमली है। वैसे आपके क्वेश्चन वहां तक नहीं आएगा, आपके क्वेश्चन यहीं तक आएगा कि संख्या ज्ञात करो। वापस दोबारा संख्या से भाग देने का नहीं आएगा, फिर भी हम थोड़ा एक कदम आगे लेके चलते। ठीक है, वापस समझाऊं क्या ये वाला? 5 6 7, बचा 3 4 5, और अगर एक लेंगे तो 7 एकम 7 5 12, 72 और 4 76, 76 इंटू 5 380 और 3 383। ये अपनी संख्या हो गई 383 में। पहले 7 का, फिर 6 का, फिर 5 का भाग देना, तो क्रमशः शेषफल क्या आ जाएंगे? 5 0 4। हाँ, यहाँ पे पहले ये संख्याएं थी 5 6 7, अब 7 6 5। ठीक है, ये नंबर सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। इसमें एक चीज वो बाकी रह रही है कि इकाई से शून्यों की संख्या कितनी होगी। इकाई से शून्यों की संख्या मतलब किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर अंत में शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो ये अपने सिलेबस में है क्या? पिछली बार तो मैंने पढ़ाया था। हम्म, नहीं, संख्या पद्धति में भी सारे टॉपिक नहीं दे रखे हैं ना। अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 10,000 प्लस, ऐसे करते करते इन सभी संख्याओं के योग में अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी? हम्म, किसको जोड़ना है? पहले 1 को, फिर 10 को, फिर 100 को, फिर 1000 को, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा क्या? तो इकाई के अंक पे क्या आएगा? यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1। पहली संख्या के बाद में कितने भी जीरो हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इस इकाई की संख्या पे कोई जीरो है क्या? नहीं है। इसके इधर कोई जीरो है क्या? नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या शून्य। शून्यों की संख्या शून्य मतलब ये जो संख्याएं दे रखी है इनको जोड़ने के बाद शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? आगे बढ़े।
अब जैसे 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे करते करते 20 तक की संख्याओं के गुणा में क्या क्या दे रखा है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 6 7 8 9 10 20 तक। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि शून्य कैसे बनता है? 10 से। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो एक शून्य बनेगा। अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2 शून्य। 1000 से गुणा करेंगे तो 3 शून्य। अब ये 10 कैसे बनेगा? 2 और 5 का गुणा करेंगे तब। ठीक है, 100 कैसे बनेगा? 2 × 5 और 2 × 5, 2 बार गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अगर 1000 है तो कितनी बार 2 × 5 आएंगे? 2 × 5 यानी 1 10, फिर 10, फिर 10। तो 10 × 10 × 10 क्या होता है? 1000। मतलब अगर अपने को अंत से शून्यों की संख्या निकालनी है, क्या निकालना है? अंत से शून्यों की संख्या निकालनी है, तो हम उसमें क्या क्या ढूंढ सकते हैं? एक तो 2 और एक 5। अगर 2 और 5 मिल रहे हैं अपने को, इसका मतलब क्या होगा? किसी संख्या में अंत से शून्य भी मिल जाएंगे। समझ में आया क्या? जैसे मेरे को एक बात बताओ, 360 का गुणनखंड करें अपन, क्या आएगा इसका गुणनखंड? 2 की घात, बोलो ना। 180 90 45, 3 × 3 × 5, ये होगा क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 48, 48 × 15 360। तो इसमें इकाई के अंक में कितने जीरो आ रहे हैं? एक जीरो आ रहा है। और अगर एक जीरो आ तो इसके गुणनखंड में अपने को क्या चाहिए? 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। ठीक है, तो जितनी बार कम संख्या वाला आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो शून्य कितना मिल रहा है? एक। अगर 5 यहाँ पे 2 बार होता तो शून्य कितने मिल जाते? 2। अगर 5 3 बार होता तो शून्य कितने मिल जाते? अगर 5 5 बार होता तो शून्य कितने मिल जाते? 4। क्यों? क्योंकि 2 4 रह गया। नहीं आया समझ में? मेरे को ऐसे बताओ, अपने गांव में सम्मेलन है, ठीक है, सबको समझ में आ गया एक ही बार में? सम्मेलन में क्या होता है? दूल्हा और दुल्हन आती है। तो इधर बताओ, 20 दूल्हे आ गए। दूल्हे कितने आ गए? 20। और दुल्हने कितनी आई? 15। 5 उनके घर में कुछ काम आ गया इसलिए नहीं आ पाई। पांचों के घर में एक ही काम होगा, एक ही खिड़की होगी सारी, कोई बूढ़ा बासा निकल गया। तो ये बताओ, 20 दूल्हे हैं और 15 दुल्हने हैं, तो शादियां कितनी होगी? 15 होगी। अगर इसका उल्टा होता कि दुल्हे 15 होते, दुल्हने 25 होती, ज्यादा होती, ज्यादा होती 25 होती, और दुल्हने मतलब दूल्हे 15 होते, दुल्हने 25 होती, तो शादियां कितनी होती? 15 ही होती। इसका मतलब क्या है कि शादी होने के लिए जितने दूल्हे होने चाहिए उतनी ही दुल्हनें होनी चाहिए। और अगर किसी की संख्या कम है, दुल्हनों की संख्या कम है, तो शादियां भी कम वालों की संख्या के हिसाब से होगी। तो मतलब यह है यहाँ पे कि 2 और 5 मिलकर क्या करेंगे? एक शादी करेंगे। अगर 2 की संख्या 3 है
और 5 की संख्या 1 है तो शादी कितनी होगी? 1। अगर 2 की संख्या 3 है और 5 की संख्या 4 हो गई तो शादी कितनी होगी? 3। जिसकी संख्या कम है उतनी शादी। तो 2 और 5 मिलके एक जीरो बना रहे हैं, तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे क्या? ये चीज समझ में आ गई? तो अब हमारे यहां से देखना आप कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 फिर 10 फिर 15 20। 1 से लेके 20 तक हो गए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 आ गया। 3 में 2 है क्या? नहीं। 4 में 2 है क्या? 2 बार है। 5 में 5 है, 2 नहीं है। 6 में क्या है? 2 है। 7 में है क्या? 8 में क्या है? 3 बार 2। 9 में है क्या? 10 में क्या है? 2 भी है, 5 भी है। फिर 12 में 2 × 2 और ×3। फिर 14 में 2 × 7। 13 में है क्या? 2 नहीं है, 13 है। फिर 15 में क्या है? 3 × 5। फिर 16 में क्या है? 2 की घात 4। 17 में कुछ नहीं है। 18 में क्या है? 2 × 2 नहीं, केवल 2 × 3 × 3, तो 1 2 है। और 20 में क्या है? 2 × 2 × 5। अगर 1 से 20 तक हम गिने तो 2 कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने 2 आ रहे हैं? 18 बार 2 आ रहे हैं। और 5 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4। 5 कितनी बार आ रहे हैं? 4। तो अगर इन सभी संख्याओं को मैं गुणा करूं तो अंत से जीरो कितने आने चाहिए? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जो इन दोनों को मिलाकर जीरो बना रहे हैं उनमें कम संख्या किसकी है? 5 की। और कितनी है? 4। तो अंत से कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो। ये चीज समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अंत से कितने जीरो? 4। 4 के बाद में यहाँ पे कोई संख्या आ जाएगी। संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 5 7। जीरो नहीं है। 1 से 9 तक कुछ भी है लेकिन जीरो नहीं है। अंत में 4 जीरो। ठीक है क्या? और इससे एक चीज और समझ सकते हैं क्या? इससे एक चीज और ये चीज समझ सकते हैं कि 1 से लेके 20 तक 5 की संख्या कम है और 2 की संख्या ज्यादा। तो अगर अपने को ये चीज पता चल गई कि 2 की संख्या ज्यादा आ रही है, 5 की संख्या कम आ रही है, तो हम केवल 5 की संख्या भी निकाल सकते हैं। केवल 5 की संख्या ही निकाल सकते हैं। 2 की संख्या तो ज्यादा ही आएगी। 2 की संख्या ज्यादा आ रही है तो केवल 5 की संख्या निकाल कर भी हम बता सकते हैं कि कितने शून्य आ रहे हैं। ठीक है क्या? हाँ, नहीं, वो इंटू लगाया मैंने। इंटू लगाया ऐसे तो ये बहुत बार पेन किया कि चिपका ही रह जाता है। तो वो कैसे करेंगे अगले क्वेश्चन में देखिए। हम्म। क्या हुआ? उतार रहे हैं ना। अभी तो फैक्टोरियल का मतलब भी समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने। हाँ, उनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो वो पूछेंगे पर यहाँ पे सोल्व करेंगे। वो जो पीडीएफ दी उसमें से कितने क्वेश्चन हो गए? सभी के हो गए। तो उनको 150 और 200 तक कंप्लीट करो ना। पहले जो मैंने भेजे थे उसमें कितने थे? पहले में 183, फिर सेकंड वाले में, भिन्न वाले में, फिर तीसरे वाले में 51। एलसीएम के कितने हो रहे हैं? 184, 91, 51। 230 के आसपास। 235 कितने हो रहे हैं? 236। कुल
कुल मिला के 250 के आसपास हो रहे हैं। पाँच 50-50 क्वेश्चन भी 5 दिन से करते तो 250 क्वेश्चन हो जाते। 300 हो रहे हैं क्या? तो 6 दिन लग जाते। उतार लिया सभी ने? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? जितनी भी संख्या लिखी हुई होती है, जैसे 32 लिखा हुआ है, और इसके अगर या तो ऐसे आई का चिन्ह या फिर ऐसे उल्टा एल बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या लिखी हुई होती है उसका मान कैसे निकालते हैं? एक से लेके स्टार्ट करते हैं और इंटू करते करते जो संख्या लिखी हुई है वहां तक लिखते हैं। एक से लेके जो संख्या लिखी हुई है वहां तक, ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है फैक्टोरियल 4 का मतलब। और अगर ऐसे लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 6, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि फैक्टोरियल 32 में अंत से जीरो की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे? टोटल 5 निकाल लेंगे। टोटल 5 निकाल लेंगे क्या? जैसे 1 2 3 4 5, एक आएगा 5, फिर क्या आएगा? 10, फिर क्या आएगा? 15, फिर क्या आएगा? 20, फिर आएगा 25, फिर आएगा 30। तो एक 5 तो यहाँ मिल गया, एक 5 यहाँ मिल गया, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, 2 5 यहाँ और एक 5 यहाँ। अब यहाँ पे 2 5 कैसे मिले? 5 इंटू 5 होता है 25, और ये 6 इंटू 5 होता है। तो कितने 5 हो गए, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार 5 मिल गए अपने को। और अगर दो की अपन कैलकुलेशन करें, तो पिछले क्वेश्चन में फैक्टोरियल 20 था क्या? 1 से लेके 20 तक गुणा, यानी फैक्टोरियल 20। फैक्टोरियल 20 में अपने को कितने दो मिल गए? 18, मतलब 20 तक ही 18 मिल गए। उससे आगे और करेंगे तो और मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ 32 में 7 से तो ज्यादा ही मिलेंगे दो। दो 7 से तो ज्यादा मिलेंगे क्या? क्योंकि 20 तक में 18 थे, तो 32 तक में तो और ज्यादा होंगे। तो हमें केवल 5 की संख्याएं ढूंढनी है कि कितने बार 5 मिलेंगे। तो 5 कितनी बार मिल रहा है? 7 बार। तो अंत से जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 जीरो। अंत से 7 जीरो। ठीक है। अब सर, आपने 32 का दिया तो आपने ढूंढ लिया, 5 10 15 20 25 30। अगर बड़ी संख्या आ गई तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या मतलब बहुत बड़ी, जैसे 500 600 700 1000 में, तो फिर क्या करेंगे? तो उसका भी तरीका है। तरीका क्या है? क्या करेंगे हम? जैसे अभी 32 था, 32 में क्या आया आंसर? 7। याद रखना, इस 32 में भाग देंगे 5 का। 32 में भाग देंगे 5 का। कितनी बार गया? 6 बार गया। शेषफल क्या बचा? 2। तो शेषफल को अलग से लिख दो। अब ये 6 बचा। इस 6 में 5 का भाग जाता है या 5 से छोटी संख्या है? 5 का भाग जाता है, तो इसमें फिर से भाग दो। अब क्या बचा? 1। तो ये जो 6 और 1 आया ना, कितना हो गया? ये मिलेंगे अपने को 5 की घात 7, यानी 7 बार 5 मिलेंगे। ठीक है। सर आपने शेषफल क्यों छोड़ा? शेषफल क्यों छोड़ा? अब देखो, 1 से लेके 32 तक की संख्याएं थी। अब अगर मैं 5 का भाग दूं, तो 5 का भाग कितने तक जाता है? 30 तक जाता है। मतलब लास्ट वाला 5 मिलेगा वो अपने को किस में मिलेगा? 30 में। 31 में मिलेगा क्या? 32 में मिलेगा क्या? नहीं। तो ये जो दो शेषफल बचे, वो एक तो 31 बचा और एक
32 बचा। इन दोनों में 5 है क्या? नहीं है, इसलिए वो दो शेषफल बच गया कि इन दोनों में 5 नहीं है, बाकी इधर 5। हाँ तो वही तो सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो ये 6 आया इसमें वापस भाग क्यों दिया? तो बीच में एक 25 आता है क्या? 25 में 2 बार होते हैं क्या? तो एक बार तो हमने एक बार भाग दिया उसमें गिन लिया, लेकिन एक बार बच गया ना, वो एक बार वापस दोबारा भाग देने पर पता चलेगा अपने को कि एक और है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर मैं क्वेश्चन दूं कि फैक्टोरियल 129 में अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करो। इकतीस आ गया सभी के? 25, फिर 5, फिर 1। कैसे करेंगे? 129 है, इसमें भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा? 12 में 5 का भाग दिया तो 2 बार, शेषफल बचा 2। 29 में 5 का भाग दिया तो 25, शेषफल बचेगा 4। फिर यहाँ पे 5 का भाग देंगे, 25 में भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। जोड़ना किसको किसको है? इन तीनों को, ऊपर वाले 129 को नहीं जोड़ना है। 25 और 5 30 और 1 31। अब आप बोलोगे यहाँ पे 4 शेषफल बचा, वो 4 शेषफल कौन सा है? 126, 127, 128 और 129। इन चारों में 5 नहीं है, इसलिए वो 4 शेषफल अलग से बच गया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मैं फैक्टोरियल को और बढ़ाऊं तो 679। फैक्टोरियल 679 में क्या ज्ञात करना है? अंत से शून्यों की संख्या। एक सौ अड़सठ सभी क्या आ गया है? 168 नहीं आ रहा? हाँ तो नहीं, बचने दो, शेष फलों को बचने दो, शेष फलों को बचने दो। 679 किसका भाग लगाएंगे? 5 का भाग लगाएंगे, क्या बचेगा? 1, 3, 5। फिर 5 का भाग लगाएंगे तो, फिर 5 का भाग लगाएंगे तो, और फिर 5 का भाग लगाएंगे तो 1। ये आ रहा है क्या सबके? 140 और 28 कितना हो जाएगा? इन सभी को जोड़ लिया मैंने, 168 आ जाएगा क्या? तो अब फैक्टोरियल में कोई संख्या लिखी हुई है और इसमें अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? केवल 5 की संख्या ज्ञात करके। और केवल 5 की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये वाले तरीके से। ठीक है क्या? अब इसके अलावा अगर कोई संख्या फैक्टोरियल में नहीं है, जैसे
प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं के योग में अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या था? प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं के योग में, ना कि फैक्टोरियल 55। फैक्टोरियल 55 नहीं पूछा है, प्रथम 55 प्राकृत संख्या है, उनका योग करना है, उनके योग में क्या आएगा वो पूछा है। नहीं, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। n का मान कितना है? 55 है, तो 55 इंटू 56/2, इसको इससे काटेंगे क्या आएगा? 28। 28 को 55 से गुणा करो, या फिर इन दोनों के गुणनखंड ले लो। ये हो गया 5 इंटू 11, और ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इन दोनों में 5 और 2 का जोड़ा मिल रहा है क्या? एक बार मिल रहा है, तो अंत से शून्यों की संख्या 1 आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपसे दो चीजें चेक करवा ली उसने। कौन सी? एक तो ये वाला सूत्र, और दूसरा ये वाला कंसेप्ट। ये है समझ में? अंत से शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी? बचपन देखते ही जिसने भी फैक्टोरियल सोचा वो थोड़ा पीछे चला गया, और जिसने कुछ नहीं सोचा वो कम से कम आगे तो है। नहीं, उसमें फैक्टोरियल नहीं था। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि शून्यों की संख्या पूछेगा तो सारे क्वेश्चन फैक्टोरियल के देगा। अगर फैक्टोरियल आ जाए तो उस तरीके से करना है, फैक्टोरियल नहीं आए तो जो बेसिक तरीका है उससे करना है। अब इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल का नामो निशान ही नहीं है, लेकिन फिर भी शून्य की संख्या पूछ रहा है। अगर इसमें एक 5 था, एक और 5 कहीं मिल जाता अपने को, तो उसमें दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, दो शून्य हो जाते। हाँ, अच्छा, आपके गड़बड़ हो गई इसे। तो नंबर सिस्टम यहाँ तक खत्म होता है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो नंबर सिस्टम खत्म होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ चलता रहता है नंबरों के साथ खेल पे। अपने यहाँ पे नंबर सिस्टम खत्म है, तो अब यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने, 300 कुछ, 326, तो 326 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए होंगे। नहीं पहुंचे हैं तो कल संडे है, आप कहो तो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, आप कहो तो कल ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें क्या? सारे क्वेश्चन कर लोगे 326 तक? 330, राउंड फिगर 330, और ज्यादा राउंड करने हैं तो 300। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं।
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो सब करें।